सबको जय मसीह की। मैं संतराज कुमार मसीह महाभिषेक अनुष्ठी में आपका स्वागत करते हैं आप सभी बहन भाइयों का। आप सभी लोगों को संभाला और परमेश्वर की उपस्थिति में ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी भाई बहन बैठे हैं हम सबका स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके दिन भर के कार्य पर परमेश्वर ने आपको आशीष दी। और आज हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में सारा दिन दौड़ धूप करके हम थक जाते हैं, बच्चों को भी समझा कर थक जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हमारे बच्चे नशे में पड़ते हैं। आप अल्लाह क्या करते हैं, हम उनको समझा कर थक जाते हैं। कई बार हम बीमारियों से थक गए हैं, तो कई बार हम अपने कर्ज से छुटकारा नहीं पा पा रहे, क्योंकि हम कई तरह से हम एफर्ट अपने लगा कर और उस कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, बिजनेस में बढ़ोतरी चाहते हैं, रोजगार में बढ़ोतरी चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे। हम सब कुछ अपनी बुद्धि लगा कर थक गए हैं। तो आज सुंदर शाम के समय हम उस खुदा के समीप आते हैं और प्रार्थना में उसके वचन के द्वारा हम उन वचनों को जो परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आपको हृदय में अपने अधिकारी से बैठना चाहता है, उसके हृदय को अपने जीवन में अपने हृदय में अधिकारी से आने दे और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आज वचन के द्वारा बातें करेंगे। देखते हैं हम यशायाह की पुस्तक और 40 का 29 में वचन कहता है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। क्या करता है? वह थके हुओं को बल देता है और जो शक्तिहीन है उन्हें सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और सम्मिलित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। तरुण जो बच्चे तो वो सम्मिलित हो जाते हैं और तरुण तो थकते और सम्मिलित भी हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, सम्मिलित ना होंगे, चलेंगे फिरेंगे, थकित ना होंगे। हम परमेश्वर के जब वचन वो कहता है, वो थके हुओं को बल देता है, वो निराशा में आशा उत्पन्न करता है, वो निर्बलों को बल देता है। जब हम उस खुदा हमारे पास है तो हम उस परमेश्वर के शरण में जाएं, अपने सारे बोझ को उस खुदा के सम्मुख रख दें, क्योंकि परमेश्वर कहता है, हे बोझ के दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमें विश्राम देना चाहता है, हमें वो शांति देना चाहता है, वो अपनी शांति हमें देना चाहता है। लेकिन क्या है, हम संसार के बोझ से, चिंताओं से और कर्ज से, बीमारी से जूझ रहे हैं और थक कर बैठ जाते हैं और हम उस खुदा के पास, उस परमेश्वर से भी मोड़ देते हैं। आज हम खुदा की ओर अपने हृदय को लगाएं और वो वचन कहता है, वे थके हुओं को बल देता है। जो उसके सम्मुख अपने आप को सरेंडर कर देता है, अपने आप को परमेश्वर मुझसे नहीं हो रहा, तो परमेश्वर क्या हमें बल से भर देता है, अपनी सामर्थ से भर देता है। और शक्तिहीनों को सामर्थ देता है, वो बहुत सामर्थ देता है। जब अपने बुद्धि से, अपनी समझ से कई परेशानियों से जूझ रहे होते हैं और हमें उसमें किसी को अपने बीच में नहीं लाना पाते। हाँ, परमेश्वर है जो आप कहता, तू मुझसे बातें कर, तू मुझे बता, मैं तेरे उस सारी सामर्थ से, उस अभी अपने सामर्थ से तेरे उन बोझ को उठा देता हूँ। परमेश्वर ने कहा, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। और तरुण तो थकते हैं और सम्मिलित भी हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जो जवान अपनी जवानी पर, अपने विचार, अपनी सामर्थ पर जो भरोसा करते हैं, वो तो ठोकर भी खाकर गिर जाते हैं, क्योंकि अपनी ताकत, अपनी समझ पर भरोसा रखते हैं। लेकिन परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, सम्मिलित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। वो उकाबों के समान, उकाब पक्षी जब वो नीचे रहता
तो उसे अपना पैर बट लगाना पड़ता है, और जब वो ऊपर हो जाता है फिर वो पैर पंख अपने नहीं चलाता, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। जब हम अपनी बुद्धि से अपने आप को, अपने समझ से, अपने कामों से उस काम को करते हैं तो कई बार हम थक जाते हैं। यदि हम अपना विश्वास खुदा पर, उस परमेश्वर को जो हमें शक्तिहीनों को सामर्थ्य देता है और थके हुओं को बल देता है, जब उस खुदा को अपने जीवन में उसको आमंत्रित कर लेते हैं तो परमेश्वर हमारे उन सारे कष्टों से, उन बीमारियों से छुटकारा देने में सामर्थ्य है। वो सच्चा खुदा है, वो हम उसकी शरण में जाएं। हम चिंता करके प्रार्थना में संगति से दूर ना हो, उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके वचन पर जाएं, उसकी ओर बाट जोड़ते रहें। आज हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, लेकिन एक दिन है जो हमारी प्रार्थना को उत्तर जरूर आएगा, क्योंकि परमेश्वर वो हमारी प्रार्थना को, हमें जो हम चाहते हैं वो भी हमसे उत्तम देना चाहता है, वो सामर्थ्य देना चाहता है, वो तुम्हें सामर्थ्य भरना चाहता है। आज हम उस खुदा की ओर हम जाएंगे और आज थोड़ी सी परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे महासामर्थी परमेश्वर, हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपके चरणों पर आकर प्रार्थना करता खुदावंद परमेश्वर, जो प्रभु आपने सुंदर श्याम पिता इन बहन भाइयों को आपने अपनी सुरक्षा में रखा प्रभु, आने जाने मदद सहायता की पिता परमेश्वर, और ये तेरी उपस्थिति में, तेरी हजूरी में बैठे पिता, आज प्रभु तूने अपनी बल बुद्धि सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, मेरे खुदा ओ प्रभु इनके जीवन को छू ले पिता, अपनी सामर्थ्य से भर पिता परमेश्वर, तेरी महासामर्थ्य को मैं इनके जीवन में रिलीज करता पवित्र आत्मा दे ओ प्रभु, ओ मेरे खुदा परमेश्वर, इन्हें कर्ज से तू छुटकारा दे पिता परमेश्वर, अपनी महासामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर। वो जो बच्चे पिता अनाज्ञाकारिता में है, नशे में है, वो पिता परमेश्वर, वो प्रभु उनको देखकर वो माँ बाप थक जाते हैं, वो कहते हैं अब हम किसके पास जाएं, कौन है हमारी सुधीरेगा। आज परमेश्वर आप उन बच्चों की सुधीर लीजिए पिता परमेश्वर, उसे नशे की आत्मा से आजाद करिए पिता परमेश्वर, जो बीमारी से जूझ रहे पिता, आज उनकी बीमारियों को छू लीजिए पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर तूने अपनी सामर्थ्य भर दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है वो थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीनों को सामर्थ्य देता है। वो पिता परमेश्वर आज तूने अपनी सामर्थ्य भर पिता, अपनी अभिषेक से ढाक ले पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी उनके जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर, तेरी महान उपस्थिति उनके जीवन में पिता परमेश्वर। वो प्रभु तूने छुटकारा दे पिता परमेश्वर, वो कर्ज से छुटकारा दे पिता, उस बीमारी से छुटकारा दे पिता, उस एडिक्शन से छुटकारा दे पिता परमेश्वर, और माइग्रेन की प्रॉब्लम से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। और प्रभु जो घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है पिता, हड्डियों का रोग जाता रहे यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में, आंखों का इंफेक्शन जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। ओ प्रभु तू इन्हें छूकर सिखा दे, अपनी सामर्थ्य भर, अपने बल अपनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, और तू उनके जीवन में कार्य कर प्रभु, तेरा अभिषेक इनके जीवन में प्रभु, और तेरी महान गवाहियों को कर, तेरी महान गवाहियां इनके जीवन से बहने पाए पिता परमेश्वर, वो तो गवाही का परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद प्रभु, वो छुटकारे के लिए धन्यवाद पिता, उन चंगाइयों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, उन नशे की आत्मा से आजाद किया पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पाक पवित्र जलानी नाम में मांग करता है, ग्रहण कर, आमीन।